हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब बज चुके हैं सुबह के 5 और मैंने नहा धो के अपनी पूजा पूजा सब निपटा ली है और गैस पे मेरी चाय बन रही थी। तो तब तक सोचा जब तक मेरी चाय बने मैं मेथी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मेथी के पराठे बनाने थे। तो सोचा कि फिर टाइम नहीं लगेगा, सफाई में ही टाइम चला जाता है, तो इसे साफ़ करके धो के रख दूँगी। फिर बना दूँगी इसके काट के पराठे, क्योंकि शायद बने नहीं हैं। अगर बना होंगे तो एक ही बार बने होंगे, वरना इस सीज़न में तो ये मेथी के पराठे बने नहीं हैं। पहली बार ही बनाऊँगी मैं। तो वही मेथी साफ़ कर लेती हूँ मैं। वैसे मैं पूजा करने जाती हूँ तब चाय बनने के लिए रख जाती हूँ, पर आज मुझे मेथी साफ़ करनी थी, इसीलिए मैंने चाय बनने नहीं रखी थी कि तब तक से मेथी साफ़ करूँगी धोऊँगी तब तक मेरी चाय बन ही जाएगी। पहले बना के क्या ही फ़ायदा, उसे रख देती मैं छान के तो फिर ठंडी हो जाती, फिर से गर्म करनी पड़ती मुझे। तो इसीलिए अभी रखी थी मैंने, पहले नहीं रखी थी। और पूजा करने में टाइम तो लग ही जाता है, और ये मेथी साफ़ कर रही थी तो इसमें भी काफ़ी टाइम ही लग जाता है साफ़ करने में और धोने में लग जाता है। तो मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँगी, मतलब जब तक सेकूँगी इनके लिए पराठे तब तक इनका पानी भी सारा निकल जाएगा, तो फिर इसे काट लूँगी। साबुत धोने में फ़ायदा भी रहता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती धोने में और अच्छे से धुल जाती हैं। इसीलिए कर रही थी मैं सारा फटाफट, क्योंकि ठंड भी काफ़ी लग रही थी और मौसम अभी तो फ़िलहाल साफ़ ही था। बादल हो तो पता नहीं, पर कोहरा नहीं था बिल्कुल भी। और बाद में आ जाए तो कह नहीं सकते इसका कि कब आ जाए कब नहीं आ जाए। सुबह के टाइम कई दिनों ऐसा हुआ है कि सुबह के टाइम मौसम साफ़ रहता है और फिर बाद में कोहरा आ जाता है, दिन जैसे दिन निकलता है इसी तरह आ जाए। अभी तो फ़िलहाल मौसम साफ़ है, कोहरा आ जाए पता नहीं इसका तो कुछ। और फ़िलहाल तो बहुत ही कोहरा था नहीं, पर ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी। पता नहीं धूप निकलेगी आज भी नहीं निकलेगी, 3-4 दिन हो गए बिना धूप के और शरीर भी ऐसा ही रहता है, सुस्त रहता है। धूप ना मिले तो खुलता ही नहीं है शरीर। मेथी साफ़ करने के बाद यहाँ मैं सिंक की तरफ आ जाती हूँ, तो हॉटकेस को साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे ये गंदा हो रहा था, साफ़ भी नहीं हुआ था। तो इसे साफ़ करती हूँ सबसे पहले और फिर दूध की बाल्टी में जिसमें मैं दूध काटती हूँ उसमें मेथी को करके अच्छी तरह से धो के और इसे रख देती हूँ मैं। सिंक के पानी से ही, मतलब टैंक के पानी से ही धो देती हूँ। सिंक में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था और नल चलाती तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता। तो हम टैंक को मतलब 2 दिन बाद ऐसे ही भर देते हैं ताज़ा पानी से। जब सारा ही ख़त्म हो जाता है तभी टैंक में पानी जाता है, वरना उससे पहले ये नहीं है कि उसमें आधा टैंक है तो फिर ऊपर से भर दो, फिर आधा है फिर भर दो। नहीं, ऐसा नहीं करते हम, पहले सारा पानी खाली हो जाता है फिर दोबारा से भरते हैं। तो उसमें ज़्यादातर ताज़ा ही पानी बना रहता है। तो ऐसे धोने धाने का काम मैं टैंक के पानी से ही कर देती हूँ। और बाकी का खाना बनाने का या चाय वाय बनाने का हो, ऐसा कुछ हो तो फिर मैं ताज़ा भर लेती हूँ सुबह पानी, तो उसमें पूरे दिन हो जाता है काम। और टैंक के पानी से क्या है, टंकी चलाओ सारा काम हो जाता है, और वरना फिर बार बार बाहर लेने जाना पड़ता है पानी, तो ऐसे ही यार कसा जाता है इसीलिए। और फिर यहाँ मैं साथ में दाल भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे डोसे। 1 तारीख को नए साल को खाना काफ़ी दिन से कह रहा था डोसे बनाने की, तो उसका भी मन का बना देती हूँ मैं। इसीलिए ये भिगो दी थी मैंने, चावल तो 2 दिन पहले भिगो दिए थे और फिर ये दाल भिगोई थी मैंने कल सुबह। और आज सुबह इसे फिर मैं धो के रख दूँगी और पीस के रख दूँगी। तो फिर ये दोनों दाल चावल अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और
तभी इनका डोसा अच्छा आता है, वरना फिर चिपकता है ये। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, गर्मियाँ हो तो फिर गर्मियों में तो आराम से ही बन जाता है, 1 दिन में 2 दिन में। सर्दियों में थोड़ा 2-3 दिन रखना पड़ता है इन्हें भिगो के, तो फिर तभी ठीक बनते हैं। तो धुली हुई दाल मेरे पास थी नहीं, इसीलिए मैंने काली दाल भिगो दी थी, तो उसी का छिलका उतार रही थी। वरना धुली हुई दाल होती है तो वो यूँ ही एकदम भिगो के पिस जाती है, तो इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, छिलका उतारना पड़ेगा मुझे। तो वही कर रही थी मैं, छिलका उतार रही थी। अब बस किचन का तो मेरा काम निमट गया, अब जाके बैठ के मैं चाय पीती हूँ। और आज हमारे पतिदेव नाश्ता बना के खिलाएंगे हमें। अपने आप ही बोले थे कि चलो आज मैं तुम्हें पोहे खिलाता हूँ। मेरा मम्मी भी खुश हो गया कि चलो बिना मेहनत करे आज कुछ नया खाने को मिलेगा। हर बार तो अपने हाथ का ही बना के खाते हैं, आज बना बनाया देखते हैं कैसा बनाते हैं। ये पहली बार है आज जब से मेरी शादी हुई है, 15-16 साल हो गए, पहली बार है जो इन्होंने अपने हाथों से कुछ बनाया है। वरना चाय भी नहीं बनाते कभी, नाश्ते की तो छोड़ो। अपने आप ही कहने लगे थे कि मैं बनाता हूँ आज का नाश्ता, आज मेरे हाथों का नाश्ता खा के देखना। तो उसी की तैयारी करने लग जाते हैं। बाकी मैं मसाले तो खड़ी खड़ी बताती रहती हूँ कि ये मसाला उसमें रखा है, ये मसाला उसमें रखा है, क्योंकि कभी कुछ करती ही नहीं है किचन में, तो इन्हें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो वही बताने लग जाती हूँ मैं। और साथ में अपने चटनी के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च भी साथ में काटने लग जाती हूँ। इधर ये नाश्ता बनाते हैं तो साथ के साथ मैं डोसे की तैयारी भी करने लग जाती हूँ कि दाल चावल पीस देती हूँ। धुल के तो रख दिए थे मैंने सुबह दाल, और अब उन्हें लाइट आ गई थी, तो फिर इधर मेरा काम नाश्ते का ये कर रहे थे, तो फिर मैं उधर डोसे की तैयारी करने लग जाती हूँ। चटनी हरी धनिया की भी बनाने लग जाती हूँ। गोले की तो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि कच्चा गोला था नहीं मेरे पास, और सूखे गोले की अच्छी नहीं लगती इतनी। बना तो लेती हूँ मैं, पर अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हरे धनिया की चटनी बना लूँगी। और फिर सॉस भी रखी है, तो और सांभर है और डोसा है, ये सब हो जाएगा। और बस अब की तैयारी चल रही थी, साथ के साथ कल के खाने की भी तैयारी चल रही थी कि कल सुबह बना देंगे या फिर कल शाम को बन जाएगा। मतलब जो जिस टाइम मौजूद रहेगा उसी टाइम खा लेगा। अगर किसी को जैसे खाना के चाचा जी हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं तो वो शाम को खा लेंगे, और ये शाम को लेट आते हैं तो ये सुबह खा लेंगे। तो इसी तरह से दोनों का बना दूँगी मैं। खाना तो रहता ही है घर में, उसकी तो छुट्टियां चल रही हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी कि इसे स्कूल जाना है। अगर इसके स्कूल जाना होता तो फिर ये भी शाम को खा लेता। और यहाँ मैं डोसे की तैयारी कर रही थी, साथ के साथ इन्हें भी सामान निकाल के दे रही थी, और ये अपने लगे पड़े थे। बस इन्होंने ये कह दिया था कि पानी का काम तू करके दे देना, जैसे पोहे धोने हैं तो पोहे धो के दे देना, हाथ गीले नहीं करूँगा मैं, ठंड हो रही है। तो वही पोहे धो के दे देती हूँ मैं बस, और कुछ नहीं करती। और इधर मैं दाल चावल पीसने लग जाती हूँ, और इन्हें पीस के ढक के अच्छी तरह से रख दूँगी, तो ये कल तक सेट हो जाएंगे। तो लाइट आ रही थी, लाइट का भरोसा भी नहीं रहता, और इन्वर्टर पे मैं मिक्सी चलाती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लाइट में ही करना पड़ रहा है। और इसका भरोसा है नहीं कि कब आ जाए कब चली जाए, हो सकता है कि आती रहे, और वरना ये अगर जाने लगे तो ये चली जाएगी, फिर शाम तक नहीं आएगी। तो लाइट का काम पहले ही निपटा लेती हूँ, बाकी का फिर मैं शाम को आराम से करती रहूँगी, इतना कुछ काम नहीं है। जैसे कोई मुझे स्पेशल चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं सुबह से तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझसे काम नहीं होता। आराम आराम से मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ अपने, क्योंकि जल्दी जल्दी में हबड़ डबड़ रहती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और किचन का काम तो मुझे आराम से तसल्ली से ही करना अच्छा लगता है, और जल्दबाजी में तो कभी लग ही जाता है तो करना पड़ता है। वरना मैं जल्दबाजी में ऐसा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर आध घंटा पहले उठो या आध घंटा पहले लग जाओ काम में, पर जल्दबाजी का काम नहीं होना चाहिए। बस यही है, उठने की मुझे दिक्कत है नहीं, चाहे मुझे आध घंटा पहले उठा लो या 1 घंटा पहले उठवा लो। मैं उठने में आलकस नहीं करती कि सुबह इतना टाइम है तो अभी नहीं, थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और सो लूँ, ऐसा नहीं करती मैं एकदम से उठ जाती हूँ।
अगर कोई त्योहार हो या कुछ हो तो फिर तब भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, वरना 3:30 बजे का अलार्म सेट ही रहता है मेरा हर वक्त, 24 घंटे 12 महीने। और ये इनका नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, चाय भी साथ में ही बना दी थी इन्होंने, बस वही छान देते हैं। और बोले कि अब मैंने चाय छान दी थी और तू प्लेट में करके ले आ मेरे लिए और सबके लिए, तो सबके लिए मैं प्लेट में करके और अपने तीनों बैठ के आराम से खाते हैं। ठाकुर जी का भोग तो देखूँगी किस चीज़ से लगाना है, किस चीज़ से नहीं लगाना, क्योंकि अभी भोग का टाइम है भी नहीं, सुबह जल्दी का टाइम है ये, 8:30-9 के आसपास होंगे, तो इस टाइम तो भोग लगता नहीं है, क्योंकि सुबह मैं दूध का लगा देती हूँ और फिर 10-11 बजे दोबारा से लगाती हूँ। तो देखूँगी क्या बनाना है। तो सर्दी हो रही थी तो कोहरा थोड़ा थोड़ा आने लगा था, कॉल मतलब कोहरा वही आने लगा था थोड़ा थोड़ा। अब पता चले धूप की तो अभी तो कुछ भी है भी नहीं इसके कि निकले या ना निकले। तो ठंड तो बहुत सारी हो रही थी, तो कान्हा ने भी आग जला ली थी, सारे में धुआं धुआं कर रखा था उसने। और अब बस आग के पास जाकर बैठकर नाश्ता करेंगे और तापते भी रहेंगे। और यहाँ हम लेके आ चुके हैं नाश्ता। यहाँ कान्हा ने आग जला रखी थी तो अच्छा गरम 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 सा लग रहा था, ठंडा नहीं लग रहा था। पीछे के गेट से आ रही थी ठंडी ठंडी हवा, बस उसी को बंद करके आई थी मैं। और गेट को खोलना भी ज़रूरी था, क्योंकि उधर के गेट से धुआं फिर निकल जाता है, हवा आती है, तो अगर उधर का गेट ना खोलो तो फिर धुआं घर में ही घुटता रहता है। इसीलिए आज पहली बार है, मतलब बहुत दिनों में पहली बार है जो हम तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, वरना कभी ये नहीं रहते, कभी कान्हा नहीं रहता, कभी कभी मैं अकेली करती हूँ। तो काफ़ी दिनों में पहली बार ऐसे ही नाश्ता कर रहे हैं, वरना कभी ये दोनों करते हैं तो मैं बनाती हूँ, मैं नहीं करती। इसीलिए अच्छा लग रहा था, बातें भी कर रहे थे इधर उधर की और नाश्ता भी करते जा रहे थे और हाथ भी तापते जा रहे थे। ये कान्हा की छुट्टियाँ हुई हैं शुरू जब से, तो ये रात को तो जलाता ही जलाता है, सुबह भी लेके बैठ जाता है आग जलाने को, तो इसी का काम है ये आग जलाना। वरना मैं तो मना ही करती हूँ, उसके पापा ही कह देते हैं कि जलाने दे इसे, ठंड हो रही है। मैं मना इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चा है, आग जलाएगा तो कहीं जल ना जाए, इसीलिए मना करती हूँ। और मुझे टाइम नहीं लगता तो मैं जला पाऊँ, और इसके पापा जी फिर इसी को काम दे देते हैं कि ये काम तू ही कर, तू ही जला दे। बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह नाश्ता करने में मुझे तो। ऐसे आ गए जैसे एटीएम कार्ड जब 1600 फोन लिया था हमने, वो बटन उसकी वजह से थे, शीशे से के बटन थे 1600 फोन, नोकिया 1600 उठे उठे थे ऊपर को 1600 भैया लाया हमारा लोग वो लाया रिलायंस का फोन और 3500 का फोन हो बाकी संग 3500 के कूपन फ्री है पूरे 1 साल के। कैसे लड़ी की लड़ी फ्री आई अब भी है। हम तो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम ही आ गई हो भाई, बुराई खत्म है गई। आज तो बुराई करेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे। अरे तुम हो मैं जाएंगे हमारी नाम नहीं राम राम मौसमी, मैं उन्हीं की नहीं नाम नहीं मैं तो कुर्सी लेके अंदर से जा। ये गए दोनों फोन लेना, अंदर है कमरा में नया फोन यहाँ लेना पर। बोलो। अरे अभी पुरानी लाइट जल रही है, पुरानी भूली बिस्ती बात की याद आ रही है आज। बोला मैं पापा ये फोन लेना, मुझे बता फोन लेना है। इधर डाल, इधर हवा आ रही है सामने गेट वैसा, इधर आएगा बंद कर देना ना ना ये तो बंद कर दो। तेज के फिर धुआं घुट रहा है मौसी जी। अरे यहाँ आज के पास यो ना छोड़ा, यो हर वक्त जिम रखो। बोला क्या करते करना, हाँ ये जिम रखो और वही काम हो वो ना 2-4 दिन रखा घर में, गरम पट्टी उसके उतर बाद गई जिम में गणपति को और बांध देंगे दोबारा मान गई थोड़ी सी बच्चे बेटे वैसी होगी लाल सी थोड़ी सी
अब पानी पहले डालो और एक टेबल। यहाँ पे मौसी जी आ गई थी क्योंकि इनके कथा थी 1 तारीख को और सबका खाना था तो उसी का कहने आई थी। और ये इनकी मौसी जी भी हैं और चाची भी हैं, एक ही घर में है तो दोनों ही रिश्ते लगते हैं इनसे, मौसी सास के भी और चाची सास के भी। तो वही न्योता देने आई थी सबके लिए खाने का 1 तारीख को, तो वो भी बैठ गई थी हमारे साथ बातों में। यहाँ पे मैं करने लगी थी डोसे की तैयारी, क्योंकि डोसे तो बनाने थे मुझे 1 तारीख को, पर 1 तारीख को मौसी जी न्योता दे गई थी सबके खाने का, तो 1 तारीख को तो कैंसिल हो चुका था बनाना। तो सोचा कि चलो 31 दिसंबर की रात को ही मना लेते हैं, वैसे भी नया साल तो 31 दिसंबर को ही ज़्यादा बनता है, तो आज ही बनाना था फिर मुझे। इसीलिए मैं शाम को तैयारी करने लगी थी। दूध अपना गाय का काटने के बाद यहाँ मैंने आलू भी भून लिए थे भरने के लिए डोसे में, आलू की पिट्ठी, और फिर साथ के साथ मैंने टमाटर भी छौंक दिए थे सांभर के लिए। और दूसरे कुकर में सांभर भी बन चुका था जो दूसरी गैस पे रखा है, और तब तो मेरी कढ़ाई गर्म होती है। गाजर मैंने कद्दूकस कर ली थी। ये 1 तारीख को हलवा बनाऊंगी मैं नए साल को गाजर का, तो अभी मावा मेरा बना नहीं था, कल ही बनाऊंगी इसे भी साथ में, क्योंकि टाइम था नहीं अब। इसीलिए अगर रोटी बनानी होती तो फिर मैं मावा बना देती, और डोसे की तैयारी करने में टाइम तो लगता ही है। बेशक मैंने सुबह ही पीस के रख ली थी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए अब ये मेरी आलू की पिट्ठी बन चुकी थी भरने के लिए, और फिर सांभर भी लगभग बन ही चुका था। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, शाम के 7 बज चुके थे करते करते, और फिर 7 बजे कान्हा के चाचा जी आ जाते हैं तो फिर तभी बनता है खाना। तो ये वो जब भी खाएंगे आके, और इसकी अम्मा जी भी तभी खाएंगी, और ये लेट आने वाले थे तो इनको फिर जब आ जाएंगे तभी बना दूंगी मैं। अब बस तैयारी करने के बाद ही भेज दूंगी कान्हा को बुलाने के लिए भोग लगाने के बाद। और किस किस को डोसे खानी है खा लीजिए, गरम गरम बना रही हूँ मैं। कान्हा को ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि सुबह खाना बना नहीं था, पोहे बने थे तो सबने पोहे ही खाए थे। जिस दिन रोटी ना खाओ उस दिन वैसे भी भूख ही लगती है जल्दी से। तो हो चुकी थी तैयारी मेरी लगभग, और ये मेरे सांभर बन के तैयार हो चुका था, और ये दाल चावल पिसे हुए रखे थे, और ये आलू प्याज की पिट्ठी थी कान्हा जी के लिए, और अपने लिए तो मैंने अलग ही निकाल के रख ली थी, और बाकी के मैंने प्याज मिला दी थी। ये देखिए कान्हा को किस तरह सो रहा है उल्टा, इसे पूरा बेड दे दो ना डबल, तब भी ये एक कोने से दूसरे कोने पे आ जाता है, पता नहीं किस तरह सोता है। और फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं अब 12:30, और इन्हें अभी मैं डोसा बना के खिला के आई हूँ। 12 बजे आए थे ये, और अब खाते खाते 12:30 बजे हैं। अभी तो बहुत काम पड़ा है, तो कम से कम 1-1:30 तो बज जाएगा हमें, और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, और सर्दियाँ भी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग इतने ही समाप्त करते हैं, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।